माझे सहकारी मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवारजी आणि आपले सगळ्यांचे आवडते कुमार विश्वासजी आणि युवराज सिंगजी, सर्व मान्यवर, first of all, I take this opportunity to congratulate all award winners and extend my best wishes to CSR Journal for this magnificent event. Also, I congratulate CSR Journal and its team for the 10th year of its existence and 6th edition of the Excellence Awards. The CSR Journal Excellence Awards के समारोह में आने के बाद बहुत ही खुशी हुई है और पिछले साल भी अमित भैया और उनके टीम ने मुझे बुलाया था और इस साल भी इस प्रवास में जुड़े रहना ये भी बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। आज हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ, जो खुद भी अपने आप में एक्सीलेंस की एक मिसाल है। वे बुलंद इरादों वाले नेता है और कट्टर राष्ट्रभक्त भी है और हमारे रक्षा मंत्री भी है। रक्षा क्षेत्र में उनका कार्य अतुलनीय है। आज वो हमारे बीच उपस्थित है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। 3 दिन पहले सिंधुदुर्ग में नौसेना डे मनाया था हमारे महाराष्ट्र में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे और रक्षा मंत्री भी थे। सुधीर भाऊ, पहिल्या वेळेस आपल्या पहली बार नेवी डे हमारे सिंधुदुर्ग में मनाया और यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। रक्षा मंत्री भी थे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे और इसलिए मैं आपके बारे में कह रहा था, आप बुलंद इरादे वाले नेता और प्रखर राष्ट्रभक्त नेता। आज यहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत को भी अवार्ड मिला है। मुझे पता है, याद है कि उसके पहले चुनाव में आप कल्याण में उसके प्रचार में आए थे 2014 में, और मुझे ये भी याद है 2014 में लोकसभा में हम साथ में गठबंधन में लड़े और विधानसभा में सुधीर भाऊ हम साथ में नहीं थे, गड़बड़ हुई थी। तब मेरे चुनाव क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए आए थे, ये भी मुझे याद है और हमें गर्व है आप पर। आज देश के रक्षा मंत्रालय को इतनी ऊंचाई पर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आप ले जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। नेवी डे में हमने देखा हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, क्या उनकी ताकत है और ये देखने के बाद हमारा देश महासत्ता की ओर जा रहा है, इसकी अनुभूति भी हो गई उस दिन। ये हमारे सबके लिए बड़ी बात है। सीएसआर की संकल्पना में समाज के प्रति अपने कर्तव्य की भावना निहित है। हमारे देश की संस्कृति में दान, धर्म और समाज के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करने की एक प्राचीन परंपरा है। इसी परंपरा का निर्वहन करना हमारा भी कर्तव्य है। आज भी हम कहते हैं, जो हम सहयोग करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, तो इस हाथ का दिया हुआ दान दूसरे हाथ को भी
पता नहीं चलना चाहिए, ऐसी हर एक की उम्मीद रहती है। और जो भी करते हैं निश्चित रूप से वो भावना उनकी रहती है। लेकिन आज की इस दौर में ये कहावत थोड़ी बदलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई समाज के लिए अच्छा काम करता है, समाज के लिए एक अपनापन होता है, समाज के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है, ऐसी भावना से जो कार्य करता है, उनको आज कई लोगों को यहाँ पर अवार्ड मिला है। और इसलिए उनको ये मिसाल भी समाज के सामने रखने की आवश्यकता होती है। और उनके पीठ पर भी राजनाथ सिंह जैसे हमारे बड़े नेता जब पीठ थपथपाते हैं, उनको उनका अभिनंदन करते हैं, तो और ज़्यादा काम करते हैं वो, और ज़्यादा काम करने लगते हैं, उनका समाज के प्रति और उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है और समाज में अच्छे काम करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। और इसीलिए ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है। और इसलिए ये कार्यक्रम भी बहुत ही मायने रखता है। CSR एक्सीलेंस अवार्ड यही काम बखूबी से कर रहा है बड़ी। और हमारे अमित भाई और बाकी उनकी टीम जो है वो सब पिछले साल से ये काम कर रहे हैं। हम पिछले 10 साल से हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। लोकशाही हमारी परंपरा है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज के दुर्बल को जहां आवश्यकता है वहां मदद पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। और सरकार तो करता है, केंद्र सरकार करता है, राज्य सरकार भी करता है। लेकिन ऐसे जो आज अवार्डीज है उनका भी योगदान बहुत बड़ा है समाज के प्रति। उन्होंने जो कार्य किया है, ये कार्य की वजह से ही उनको यहाँ आज मौका मिला है। और इसलिए इस कर्तव्य को निभाते हुए आज हम CSR जर्नल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से आए मान्यवरों का सम्मान यहाँ पर हुआ है, जिसमें शिक्षा, बाल कल्याण, महिला सबलीकरण, कृषि, आरोग्य आदि क्षेत्रों में काम करने वालों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आमिर खान भी है, वो तो हमारे अभिनेता भी है। लेकिन पानी के क्षेत्र में आज गांव-गांव में, अब बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। उनकी टीम जो काम कर रही है उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। उनके बेटी के लिए ये अवार्ड था और मेरे बेटे का, आपने बेटी का लिया, मैंने बेटे का लिया है। और इसलिए इस सभी पुरस्कारती जो है, अवार्डीज है, उनको मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और जिन्होंने चुना, ये जिनका ये कार्य जो है जूरी का जो काम किया है, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि एक से एक बढ़कर काम करने वाले लोग आज समाज में है। और इसलिए किसको चुनना, इसको चुनना कि उसको चुनना, ये भी बहुत बड़ी कठिन बात है। और इसलिए मैं सभी जूरी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इन पुरस्कारों में ज़्यादातर युवा भी है। और हमारे पुरस्कारती में हमारे सहयोगी सुधीर मुनगंटीवार भी है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, जिनका फॉरेस्ट में बहुत बड़ा कार्य है और अभी फिशरीज में भी बड़ा काम कर रहे हो। और आपको पता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हमारा महाराष्ट्र तो उनकी धरोहर है। और लंदन से वाघनख लाने का काम उन्होंने MOU किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मैं उनका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। लाखों करोड़ों पेड़ उनके कार्यकाल में लगाए हैं। आज पर्यावरण को बहुत ही महत्व है। आज ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, बारिश कभी लेट होती है, कभी अभी भी बारिश हुई परसों। किसानों को भी हमें बहुत मदद करनी पड़ती है। ये सरकार ने पिछले 1.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए की मदद सरकार ने किसानों को की है।
सब नियम जो रूल्स है, नॉर्म्स है, सब बाजू में रख दिए, क्योंकि किसान अभी सुधीर बाबू ने कहा था 3F में फार्मर भी आता है, और इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। उनका काम भी अच्छा है। कुमार विश्वास जी को तो पूरा भारत जानता है, और अभी वो पॉलिटिक्स में कम है कि नहीं, तो पता नहीं चलता है कि तो बहुत ही लोकप्रिय कुमार विश्वास जी है, और उनको भी यहाँ पर आज अवार्ड मिला है। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से और मुख्यमंत्री के नाते उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आप साथ में हम लोग काम करेंगे। अच्छा, हाँ बरोबर ना। आपको मैं ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो है आम आदमी की सरकार है, सर्व सामान्य की सरकार है। मैं हकीकत में बताता हूं कि पहले हम 2 जन थे, मैं और देवेंद्र जी दोनों ने शपथ ली थी, और सर पहले कैबिनेट से आज की कैबिनेट तक जितने भी निर्णय हुए हैं सब आम जनता के हित में ही किए हैं हमने। क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन है। मोदी जी भी आज जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए बहुत ही, आपने कहा, आप नाम नहीं लिया लेकिन आपने बराबर कहा है, सब हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है। आज हमारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है, लेकिन हमारी भारत की अर्थव्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं, 10वें नंबर से 5वें नंबर में लाने का काम किया है मोदी जी ने, और अभी 3रे नंबर पे लाने का भी काम करेंगे। $5 ट्रिलियन का सपना है, उसमें हमारे महाराष्ट्र का $1 ट्रिलियन का है, और हम ऐसे CSR ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से कॉरपोरेट जो सेक्टर है उनके माध्यम से हम जरूर $1 ट्रिलियन का गोल अचीव करेंगे, पूरे विश्वास के साथ, ये मैं कहना चाहता हूं। और बाकी तो राजनीति में आपका पिछला अनुभव अच्छा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी आप अच्छा काम कर रहे हो, साथ में काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके कार्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है, ऐसे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र और स्मिता कोले जी यहाँ पर है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। पद्मश्री पुरस्कार आदरणीय राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में उनको मिला है, क्योंकि बहुत ही रिमोट एरिया में अच्छा काम है। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही योगदान देने वाले होते हैं। और बाकी तो सब युवराज जी जैसे क्रिकेटर है, अभिनेत्री भूमि पेडनेकर है, क्रिकेटर मिताली राज है, इरा खान है, ऐसे युवा स्टार्स को भी सम्मानित यहाँ पर किया है। उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर श्रीकांत का भी तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो, क्योंकि मुझे याद है पहली बार जब चुनाव में लड़ा था तो कल्याण से, और खुद स्वयं रक्षा मंत्री आए थे, तब उसकी ये पहचान थी कि एकनाथ शिंदे का बेटा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे चुनाव में खड़ा है। लेकिन 5 साल के बाद जब दूसरा चुनाव आया तो उसने खुद की आइडेंटिटी बनाई, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के नाम से उसको अब जानते हैं। इसकी खुशी है मुझे, और हर पिता को खुशी होनी चाहिए, और हर पिता को लगता है बाप सवाई बेटा हो जाए, ज़्यादा अच्छा काम करे। आमिर खान जी यहाँ पर है, उनको भी वही अनुभूति है। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र में
मंत्री जी बहुत ही अच्छा काम हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र ये हमारे देश का ग्रोथ इंजन है और महाराष्ट्र अभी इंफ्रा प्रोजेक्ट में लीडर है। सबसे ज़्यादा देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है आज महाराष्ट्र में शुरू है। जो हमारी सरकार आने से पहले पिछले 2.5 साल में सब प्रोग्राम बंद था, सब प्रकल्प बंद थे, सब कुछ बंद था। लेकिन जैसे सरकार आ गई सब निर्बंध हटा दिए, सब प्रोजेक्ट शुरू हुए। एक ही प्रोजेक्ट का मैं आपको बताऊंगा जो कोस्टल हाईवे है, जो मुंबई की ट्रैफिक को कम करेगा। ये जनवरी एंड तक ये मरीन ड्राइव से ये वर्ली तक खुलेगा, अगले साल में आगे का खुलेगा। और MTHL जो है शिवड़ी से नावा शेवा जो सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है 22 किलोमीटर का देश में, अभी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं सर, ये अभी शुरू हो जाएगा 1 महीने में और सिर्फ 2 घंटे का ट्रेवल टाइम 15 मिनट में पूरा करेंगे। 15 मिनट गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। और मुंबई में तो हम काम कर रहे हैं। मलिष्का किधर गए? तुम्ही मागच्या वेळेस रस्त्याच्या खड्ड्यावर गाना बनवला होता, लेकिन इस बार इनको मौका नहीं दिया हमने। हमारी सरकार जैसे ही आई तो कमिश्नर को बुलाया, मैंने कहा भैया ये सब रास्ते का खड्डे वड्डे हमको नहीं चाहिए, पैसे नहीं है क्या? बोलते बहुत पैसे है। तो बोले काय को रुके है? तो 6000 करोड़ के पहला फेज कंक्रीट का टेंडर हो गया, काम शुरू हुआ और दूसरे फेज का भी काम वो भी शुरू हो जाएगा अगले 2-2.5 साल में। मुंबई विल बी पॉट होल फ्री, पूरी मुंबई खड्डे मुक्त हो जाएगी। और इसलिए आपको इस साल मौका नहीं मिला है, आगे भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबको देता हूं और इतना ही कहूँगा कि समय बहुत हुआ है, आप बहुत समय से है। सर को भी दिल्ली जाना है और सभी अवार्डीज को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये CSR जर्नल है उसको, उसके पूरे टीम को अभिनंदन करता हूँ। और फिर एक बार हमारे रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है। महाराष्ट्र की ओर से, महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का?